हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले के जितना भी सवाल है हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या है सबका योग ज्ञात करना है। तो लिखते हैं हल। तो 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या तो ये हो जाएगी 1, दूसरी 3, तीसरा 5, और इसी तरह अंतिम विषम संख्या जो है यह हो जाएगा 49। यह कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो चलिए इसका योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 1, d बराबर कितना है, तो आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना है 49। तो पहले तो ज्ञात कर लेते हैं कि 49 जो है यह कितना नंबर पद है, ठीक है ना। तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह दिया हुआ है कितना 49। तो a है यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2, और ये है 49। तो प्लस को उधर ले जाते हैं, 1 प्लस 1 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 1। तो n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 48। 49 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 48। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 49 में से 1 निकल जाएगा तो 48। 2 इधर गुणा कर रहा है, 2 इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2, तो ये हो जाएगा 24, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ गया। माइनस 1 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 25। तो हमें पता चल गया कि an, ये जो an है यह 25वां पद है। कितना नंबर पद है? 25वां पद है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो 25वां पद है तो S25 25 पदों का योग ज्ञात कर देते हैं। तो n/2 इंटू a प्लस a n, ठीक है। तो 25/2, a है 1 प्लस a n कितना है 49 है ना, 49। तो 25/2, 49 और 1 50, 49 और 1 50, ठीक है। तो इसे काट दीजिए 25, तो 25 इंटू 25 625, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना आ गया 625। 25 इंटू 25 625 ही होता है ना जी, ये 525 होता है। 25 इंटू 25, तो 50 25, 5 दूना 10, अदो 12, ये हो जाएगा 50 25, 5 दूना 10, अदो अरे यार 5 दूना 10, 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 5 2 6, ठीक है 625। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसके पहले के जितना भी सवाल है हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके के एक निश्चित तिथि के, देखिए निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब कि कोई काम है, कोई ठेका पर कोई काम लिया हुआ है और उसको एक तिथि दिया हुआ है कि अगर इस तिथि से अगर तुम लेट करते हो तो तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार अब जुर्माना का जो प्रावधान है वह क्या है, पहले दिन के लिए 200 रुपये। अगर एक दिन लेट होता है, अगर एक दिन लेट होता है तो जुर्माना के रूप में 200 रुपये देने होंगे। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये। अगर 2 दिन लेट होते हैं तो 250 रुपये 50 रुपये बढ़ जाएंगे। 3 दिन लेट होता है तो 300 रुपया, यानी कि जितना दिन लेट होगा उतना 50 रुपये बढ़ते जाएगा। जितना दिन लेट होगा उतना 50 रुपये बढ़ता जाएगा। अब आगे कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से पूरा करता है। अब कोई ठेकेदार है, वह काम लिया था और उसको काम करने में 30 दिन विलंब हो गया।
अब 30 दिन विलंब हो गए तो उसको 30 दिन में कितने रुपए जुर्माने के रूप में अदा करने पड़ेंगे वही बताना है, यानी कि एसएन ज्ञात करना है यहाँ पे 30 दिनों का। तो पहले तो जो एपी बन रहा है वह एपी क्या होगा देख लीजिए। एक दिन विलंब कर रहा है, एक दिन विलंब कर रहा है, एक दिन विलंब करने पर, एक दिन विलंब करने पर 200 रुपये फाइन। कितना रुपए? 200 रुपये। इसी तरह दो दिन विलंब करने पर 250 रुपये, 3 दिन विलंब करने पर 300 रुपये और 4 दिन विलंब करने पर 350 रुपये। इसी तरह यह 30 दिनों तक मतलब 30 ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए यह एक एपी मिल गया यहाँ पर। जब यह एपी मिल गया तो यहाँ पर ए बराबर क्या है? ए बराबर है 200। डी बराबर क्या है? डी बराबर है, यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं तो 250 माइनस 200 तो ये हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा? 50। अब अगर तीसरा पद हम निकालें A30, अगर हम निकालें तो A30 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो A प्लस, चलिए इन सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे A का मान कितना है? 200 है। A का मान कितना है? 200 है, प्लस n यानी 30 पद है ना, टोटल 30 पद है। 30 दिन विलंब कर रहा है यानी 30 पद होंगे। 30 माइनस 1 और डी का मान है 50। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 29 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 5 के 5, 4 हाथ से हाथ में 5 दूना 10 और 4 14। तो ये हो जाएगा आपका 30 दिन के 30 29 1450 प्लस 200, 5 के 5 हर्षिन 4 और 5 दूना 10 और 4 14, 1 0। चलिए ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये A30 जो है यह आपका आ जाएगा 1450 प्लस 200 तो ये हो जाएगा 1650। 1650 A30 जो आ गया अंतिम पद, A30 जो आ गया यह आ गया 1650 रुपये। अब हम क्या करते हैं, जो 30 पद आ गया तो 30 पदों का योग ज्ञात कर देते हैं। 30 पदों का योग ज्ञात कर देते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू A प्लस A30 कर देते हैं, A30। तो n है यहाँ पे 30/2 और A है यहाँ पर 200 और A30 आया है यहाँ पर 1650। 1650 तो इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 16 और 2 1850। 1850। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 का 5, 75 का 5, 7 हर्षिन हाथ में, 15 8 120, 120 और 7 127, 127 का 7 12 हर्षिन हाथ में, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 12, तो 15 और 12 17 10 27, 15 12 17 10 27 और 8 0 यहाँ पर ये उतार दीजिए तो ये हो जाएगा 27,750 रुपये। उसको 30 दिन का जो जुर्माना है वह देना होगा 27,750 रुपये, 27,750 रुपये। और यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए सवाल कितना बड़ा था, सवाल कितना बड़ा था, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा है, आसान है। तो सवाल देख रहे घबराना नहीं है, सबसे पहले उसको पढ़ना है, क्योंकि सवाल देखने में बड़ा होता है, सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान होता है। तो ये सवाल बहुत ही आसान था। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। बाकी इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज का 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देखिए। इसका भी 1 शॉट बहुत जल्दी आएगा और उसको भी आप लोग देखिएगा। इसमें 20+ क्वेश्चन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन हो एक ही वीडियो में हम लाएं, चाहे वह 2 घंटे का क्यों ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।